राधे राधे। जिज्ञासु भक्तों को प्रणाम। हम लोग प्रभु जी की कृपा से नवदा भक्ति देख रहे हैं। इसमें हमने 3 भक्ति देखी, आज चौथी भक्ति है। पहले गान कर ले। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। प्रथम भगति हम देख चुके, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति हम देख चुके कि उन संतों से परमात्मा की सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं सुनना, कथा सुनना। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, ये हमने देखा था। और उसमें सेवा के विषय में तो बहुत अच्छी तरह देख चुके, लेकिन एक शब्द बाकी रह गया था। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान शब्द रह गया। अमान यानी मान रहित, अभिमान रहित सेवा होनी चाहिए। हमारे नसीब में जो भी सेवा आए उस सेवा को स्वीकार लेना चाहिए, पहली तो बात ये है। और वो सेवा करते करते उस सेवा का हमारे में अभिमान नहीं आना चाहिए। आज ज़्यादातर आप अपने आसपास जितने भी भक्तों की भीड़ है, उस भीड़ में सबके ऊपर नज़र रख के देखो तो पता चलेगा कि ज़्यादातर सब में अपनी अपनी सेवाओं का अभिमान है। कोई किसी को लाइन में खड़ा करवाता है दर्शन के लिए, तो उस लाइन में खड़ा रखवाने में भी जो व्यक्ति सेवा में है उसमें अभिमान आ जाता है, क्योंकि सब उसे पूछेंगे अब आगे क्या होगा, कहाँ से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसको एक गर्व आ जाता है, मुझे सब पूछते हैं। गुरु जी के करीब सेवा में हो तो और अभिमान आ जाता है कि मैं गुरु जी के साथ हूँ। अरे गुरु जी के साथ हो तो गुरु जी तो कितने नम्र होते हैं, तो तुम नम्र बनो। तुम्हारे में अभिमान क्यों आ जाए सेवा करने का? इसलिए तुलसीदास जी ने यही कहा है कि गुरु की सेवा करो, लेकिन आप में अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे पीएम की सेवा करता है ना, उस नौकर चाकर में भी कितना अभिमान होता है, उसी तरह यहाँ भक्ति में भी होता है। तो अभिमान रहित सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मेरे गुणगान गाओ। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता गुणगान तुम्हारा हो? एक माँ को बहुत अच्छा लगता है उसके बेटे की कोई गुणगान गाए तो, एक पत्नी को पति के गुणगान सुनने अच्छे लगते हैं। तो गुणगान किसको नहीं अच्छे लगते? प्रभु को भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभु को मनाना है, रिझाना है, उनके गुणगान गाओ, खूब गाओ। लेकिन कैसे? कपट रहित। चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजी गान। कपट, कपट किसे कहते हैं? पर्दे को कहते हैं। पर्दा यानी दूसरे से पर्दा रख के हम जो करें वो सब कपट में आ जाता है, ये छल में आ जाता है। इसको पाखंड भी कहते हैं। अब बिहारी जी में देखो, यही दृष्टांत बहुत काफ़ी है। बिहारी जी में जब पर्दा गिरता है उस समय लोग खूब बातें करते हैं, इधर उधर दौड़ लगा देते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, हाँ बातें कर बतिया लेते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है
तो ऐसा तो माहौल सुंदर भावमय बन जाता है। कोई नाचता है, कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई पुकारता है। लेकिन क्या ये सच है? तो कहते ना। संत हरिदास जी महाराज भी यही कहते हैं 18वें पद में। 18 पद सिद्धांत जो है उसमें 18वें पद में यही बात उन्होंने बोली है कि इन वृंदावन की गलियों में जहाँ देखो वहाँ तुम्हें इतने बड़े बड़े भक्त दिखेंगे, इतने बड़े बड़े के रोते, कहीं के कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है, और लोग उनके पास भीड़ लगाए हुए हैं। मंदिर के भीतर भी ये दशा, मंदिर के बाहर भी ये दशा। तो क्या ये सब सच है? तो कहते नहीं, ये सब बिहारी जी देखते हैं पर्दे के ओट से। जब पर्दा गिरता है, बिहारी जी देख लेते हैं कि पर्दा गिरा, मैं नहीं दिखता, तो ये लोग क्या करते हैं। और पर्दा रहता है तो क्या करते हैं, पर्दा नहीं रहता है तो क्या करते हैं। तो भगवान ऐसे किसी को गले नहीं लगाते जो छल कपट रहित हो के। मुख में राम बगल में छुरी हो तो उसके गले नहीं लगाते। लेकिन जो मंच के ऊपर भी भक्ति भाव में सराबोर हो, और मंच से नीचे उतरने के बाद भी लोगों के साथ भी भक्ति भाव से ही सराबोर हो, और अपने घर में अकेला भी हो तब भी भक्ति भाव से सराबोर होना चाहिए। ऐसे भक्त को कहते हैं बिहारी जी अपने गले लगाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मेरे गुणगान खूब गाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कपट रहित। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।